अच्छा, आज हमारे पास टाइम वैसे ही शॉर्ट है, ठीक है। 10:30 पे मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, तो क्लास जल्दी ऑफ कर दूंगा मैं। अच्छा जी, तो इमेज अपलोड हो रही थी ना हमारी। हम लोगों ने लास्ट टाइम इस पर पूरी वर्किंग करी थी। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे आके चेक किया था। हमारा यहाँ इशू ये आ रहा था। हमारे यहाँ पे इशू ये आ रहा था, एरर्स आ रहे हैं। कंटेंट स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। तो हमारे पास फाइल अपलोड हो रही थी, लेकिन क्या इशू आ रहा था, दिख नहीं रही है ना। ये प्रॉब्लम थी ना हमारे पास जी। यहाँ पे ये सारे बेकार एरर हैं, इसको छोड़ दो। दिखने का मतलब ये है कि हमारे पास जो उसके लिंक है ना, उसमें मसला आ रहा था। अब देखो ना यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखो, यहाँ पे इमेज के अंदर अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइंड क्या आ रहा है, हमें इसको भी ज़रा हैंडल करना पड़ेगा। अब अनडिफाइंड यानी कि इमेज अनडिफाइन आ रही है ना। यानी कि इमेज, इस फंक्शन के अंदर हमें इमेज नहीं मिल रही थी, ठीक है। ये फंक्शन हमने कहाँ से उठाया था, कहाँ से उठाया था, याद है? मटेरियल यूआई से ये फंक्शन हमने उठाया था। मटेरियल यूआई। मटेरियल यूआई के अंदर हमारे पास, हाँ, इस पे हम कहाँ गए थे, कंपोनेंट के अंदर नहीं, डॉक्स के अंदर गए थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, इमेज अपलोड, है ना। इमेज लिस्टिंग के अंदर ही शायद हमारे पास था फंक्शन। जैसे आप यहाँ देखो, हमने जब उसको एक्सपेंड कोड किया तो ये क्या कर रहा था, इमेज को यहाँ पे मैप कर रहा था, सही है। लेकिन ये फॉर्मेट इसकी डिफरेंट है और हमारी डिफरेंट है। हमने कौन सा किया था, इमेज अपलोड यूज़ किया था ना हमने। ये वाला है ना हमारा, ये वाला था हमारा। इसमें हमने src सेट के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, जिसमें इमेज स्ट्रिंग आ रही है, विड्थ और हाइट और उसकी सारी चीज़ें जो है ना सेट कर रही है, ठीक है। सही है, इसको देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, ये इमेज को इसके अकॉर्डिंग सेट कर रहा है। हमारा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उसको पहले देख लेते हैं। अच्छा जी, इमेज का है हमारी, इमेज मैप कहाँ हो रही थी, ये इमेज लिस्ट है ना, यहाँ पे मैप हो रही है ना। आइटम डॉट फाइल, हम यहाँ आइटम डॉट फाइल भेज रहे थे, तो क्या मुझे ये आइटम डॉट फाइल यहाँ मिल रहा है? अगर ये यहाँ नहीं मिल रहा, उसका मतलब ये हुआ कि हम वहाँ से डाटा ही गलत भेज रहे हैं। वापस आते हैं कंसोल में, सेलेक्ट करते हैं, 2-3 इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं। अनडिफाइन आ रहा, अनडिफाइन आ रहा है, तभी इशू आ रहा है। तो इमेज के अंदर हमारे पास फाइल आ रही है, सही है, इमेज के अंदर फाइल है। इमेज एरे है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, इस तरह आ रहा है हमारे पास, अनडिफाइंड। आइटम डॉट, इसको ऐसे करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, क्या है, इमेज, इमेज नहीं आइटम है।
एम्प्टी आ रहा है। मसला आ रहा है डेटा के अंदर। सही है, डेटा की फॉर्मेटिंग के अंदर मसला आ रहा है। कौन सा क्लोज होगा? सम ये क्या नहीं लगा हुआ? नहीं, क्या नहीं लगा हुआ, समझा नहीं मैं। इमेज दिस आइटम, रुक जाओ। ये 133, 133 सही है, ये रहा। सही है। इमेज दिस आइटम के अंदर हमारे पास इमेज का टैग यूज हो रहा है जिसमें सारी इमेजेस आ रही हैं। ठीक है। मसला ये है कि हमारे पास डाटा कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है। फाइल एक ऑब्जेक्ट है, सही है। इसको निकालना है, मुझे चाहिए इसका नाम चाहिए शायद, है ना? आइटम डॉट नेम, क्या नेम आ रहा है? नहीं नहीं, वो पहले आ रहा था, ये आ गया ना नीचे। इसको दोबारा कर लेते हैं। नेम तो आ रहा है ना, तो मुझे क्या यहाँ पे सिर्फ नेम भेजना है? तो क्या काम बन जाएगा मेरा? नहीं बनेगा। अच्छा जी। अब इसमें है थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें क्या आ रहा है हमारा, लग रहा है https/इमेज का नाम और फिर सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब पहले तो हम ये चेक करें कि हमारे पास SRC के अंदर तो इमेज https सेट नहीं हो रहा। इसमें आते हैं, ये इमेज है। अच्छा, ये इसकी है, ठीक है। अनस्प्लैश की है, ये इमेज है। एक काम करते हैं, ये वाला उठा के देखते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। इसी को यूज़ कर लेते हैं हम, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। बस ये तो डायरेक्ट सेट कर रहा है, आइटम डॉट इमेज करके, आइटम डॉट इमेज करके। इमेज इसके पास यहाँ पे सेव है, मेरे पास यूआरएल ही नहीं है ना पूरा। मेरे पास पूरा यूआरएल ही नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे सेट नहीं होगा। फिल्टर डॉट आइटम, अगर मैं इसको डायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी सेट नहीं हो रहा था ना, क्या हो रहा था? SRC ऑब्जेक्ट डॉट फाइल है। फाइल इसके अंदर से निकालना पड़ेगा।
ये फाइल आ रहा है ना, देखो, इसका मतलब है ये फाइल की है और उसके बाद सारा डाटा आ रहा है। अब फाइल डॉट फाइल तो नहीं आ रहा है इसमें, आइटम डॉट फाइल। तो मैं इस की को कैसे निकालना चाहिए मुझे? नेम आ रहा है, ठीक है। इसको मुझे करना पड़ेगा, सेट फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका प्रॉपर, जैसे ये बना हुआ है src सेट। कहाँ चला गया आइटम? आइटम से फाइल कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया किसी को? क्या कर सकते हैं बताओ जरा। फाइल की है लेकिन ये उठा नहीं रहा है। अनडिफाइंड। उठा ही नहीं रहा है, फाइल क्यों नहीं उठा रहा है ये? फाइल तो उठाना चाहिए इसको। फाइन। चेक करें जरा, कीज आ रही है नहीं आ रही? नहीं, कीज नहीं है इसका मतलब। डाटा तो आ रहा है। फाइल, फाइल जीरो। फाइल की आ तो रही है यार, फाइल की आ रही है लेकिन ये उठा क्यों नहीं रहा है?
क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। चलो इसको यूज कर लेता हूँ। यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल आइटम। आ गई भाई, जबरदस्त आ गए भाई इमेजेस। हटाओ ये सब। अच्छा जी, यूआरएल हमारा कैसे आया है? एसआरसी के अंदर यूआरएल एक मेथड है हमारे पास, सही है, ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल है और उसके अंदर हमने आइटम पास कर दिया, सही है। ये तब काम करेगा जब हम लोग यहाँ से हम डाटा पास करें ना, टारगेट फाइल्स पास कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे जो सारा फाइल का डाटा आ रहा है ना, वो डायरेक्ट ये खुद ब खुद क्रिएट कर लेगा, सही है। ये इसके पीछे का मैकेनिज्म है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे का फंक्शन इन्होंने कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ब्लॉक यूज हुआ है, ठीक है। ब्लॉब का इंटरफेस है ये, मीडिया सोर्स, ठीक है। तो ये भी फिलहाल ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा है, सही है। तो ये यूआरएल्स का जो आपका एक देखो उन्होंने वार बनाया हुआ है यूआरएल, और उसके अंदर मेथड है क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, सही है। उसमें ये इन्होंने ब्लॉब टाइप पास की हुई है, इसका पता है आप लोगों को, मे भी पता हो। इमेज की जो बेसिकली ज़्यादातर टाइप इस्तेमाल की जाती है ना, ये यूज़ की जाती है ब्लॉब। आपको लगता होगा शायद स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन स्ट्रिंग नहीं, ये यूज़ की जाती है बैकएंड वगैरह पे ज़्यादातर ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। बट ये चीज़ें कब इस्तेमाल होती हैं, जब हम लोग उस पर काम करते हैं टाइप स्क्रिप्ट पे, ठीक है, तो तब इस्तेमाल होती है, अदरवाइज वैसे होती नहीं है। अब ये क्या, इसको तो टाइप स्क्रिप्ट पर पीछे का बैकएंड तो उसका टाइप स्क्रिप्ट है, तो वो आपको इसलिए दिख रहा है। उसके अंदर हमने सिर्फ अपना आइटम जो है ना डायरेक्ट पास कर दिया, तो हमारी इमेजेस आ गई सारी, सही है। बस हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो कंटेंट और इमेजेस समेत क्या होगा, हम लोग सेव कर लेंगे। कहाँ सेव कर लेंगे, हमारे पास लोकल स्टोरेज है, सही है। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास कहाँ है, एप्लीकेशन। अभी कोई डाटा इसमें होगा नहीं, मैंने लॉगिन करके नहीं आया हूँ ना मैं, इसलिए कोई डाटा होगा नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर ये होगा कि आपके पास, हम लोग यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, सही है, और कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पोस्ट को सेव कर लेंगे डायरेक्ट, सही है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन ये है हमारे पास, कहाँ चला गया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास जो कीज वगैरह हैं सारी, ठीक है, इतनी सारी कीज हैं, अब डाटा सारा हम इसमें सेव कर लें, सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको एक पोस्ट का अलग से एरे बना के उसको वहाँ पे सेव कर लें, यानी कि पोस्ट का एक कॉन्टेक्स्ट बना लें। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। अब आप थोड़ा बहुत आपको बैकएंड का अगर आइडिया हो, थोड़ा बहुत भी सही, तो एसक्यूएल का किसी को आइडिया है यहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा कोई होगा, जो कि सारे यूनिवर्सिटी वाले हैं। कितनों को आइडिया है एसक्यूएल का? ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टेबल्स बनते हैं हमारे पास, सही है ना। तो अब डेटा टेबल के अंदर सेव होता है, यानी कि अगर मैं उसको मिसाल देता हूँ आपको, कि अगर मैं इसको अगर एसक्यूएल पे लेके जाऊँगा, तो इसकी मिसाल ऐसे होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी मिसाल ऐसी होगी कि हमारे पास ना मुख्तलिफ टेबल बनते हैं, ठीक है। एक टेबल हमारा बन जाएगा पोस्ट का, ठीक है। इसको क्या हो गया, चल यूँ नहीं रही है।
पता नहीं इसमें कोई इशू आ रहा है, किसी भी और खोल लेता हूँ। एक टेबल हमारा हो जाएगा पोस्ट का, ठीक है। तो होता क्या है उसके अंदर ना, या मैं आपको अगर एक मैकेनिज्म बताता हूँ फेसबुक का। आपका फेसबुक भी माई एसक्यूएल जैसा बैकएंड यूज करता है। फेसबुक डेटाबेस, सॉरी, कौन सा यूज करता है? माई एसक्यूएल। देखा, फेसबुक भी माई एसक्यूएल यूज करता है आपका डेटाबेस। तो उसमें जो आपकी, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, या बातें नहीं करूँ, बातें कौन कर रहा है? कौन बातें कर रहा है ये? आगे आ जाओ तुम दोनों। जवाद के साथ कौन बैठा हुआ है ये? आगे आ जाओ। चीफ गेस्ट आज हमारे, ताली बजा दो इनके लिए। ऑटोग्राफ भी इनको देंगे बाद में। अच्छा, तो पोस्ट का अगर मैं आपको एक बात करता हूँ ना, डेटाबेस तो किस तरह बनता है। अब आपको अगर मैं एक मैकेनिज्म बताता हूँ कि आप लोग फेसबुक पर देखते हैं मल्टीपल पोस्ट होती है, बहुत सारी हैं, सही है, मिलियंस या बिलियंस के अंदर, शायद शायद इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है, पोस्टिंग। क्योंकि उसका कोई इंसान से लेना देना है नहीं। इंसान की गिनती कितनी है? कितनी, 7 बिलियन आबादी है ना हमारी दुनिया की। बहुत मैक्स जाती है तो लोग कहते हैं 8 तक चली जाती है। तो अब एक बंदा अगर दिन की अगर 50 पोस्ट करता है तो आप मल्टीप्लाई कर दो कितनी चली जाएंगी, सही है। तो मल्टीपल ऑफ पोस्ट है, बहुत ज़्यादा डाटा है। अब उनको सेव किया जाता है एक ही जगह पर। जैसे मैं बात करता हूँ पोस्ट की। अब आपका डाटा पोस्ट के टेबल के अंदर ही सेव होगा। किस तरह सेव होता है? अब इसमें चीज़ें सेव होती हैं, आप एक होती है आपकी आईडी, सही है, कि भाई ये है आईडी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सही है, आईडी, इसको ज़्यादातर कहा जाता है प्राइमरी की, है ना? सही है ना? आईडी आपकी होती है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की वगैरह सारी चीज़ें क्या होती हैं हम इंशाल्लाह डेटाबेस पर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपका होता है पोस्ट का कंटेंट, सही है, जो भी है आपका। अगर इमेजेस है तो इमेजेस हो जाएंगी आपकी, सही है। वैसे तो ये भी अलग से होती हैं, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ अभी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। इमेजेस भी अलग सेव होती हैं। और क्या क्या होता है हमारे पास पोस्ट में? कुछ आइडिया कुछ? ये तो पोस्ट की आईडी हो गई। एक होती है आपकी यूजर आईडी, यानी कि क्रिएटर आईडी, सही है, कि कौन पोस्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है? ये होती है आपकी रेफरेंस की, ठीक है। सही है, तो ये रेफरेंस पोस्ट क्या होता है इसको बाद में देखेंगे। बट फर्ज करो जैसे मैंने आज ये पोस्ट क्रिएट करी है तो मेरी आईडी होगी, फरीद इसका क्रिएटर है, सही है, तो इसकी कोई ना कोई एक आईडी होगी। तो ये डाटाबेस में ना कुछ इस तरह सेव होती है डिटेल्स। या आपका कुछ टेबल फॉर्मेट होता है, सही है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना टेबल, तो टेबल की फॉर्मेट में ही होती है। तो एक आपके पास होता है भाई, यहाँ पे एक लिखा होता है, ठीक है, डाटा, ये कॉलम्स होते हैं इसके अंदर, टेबल के अंदर ही होता है ना, कॉलम और रॉस होते हैं। ये बिल्कुल इसमें और कहीं टेबल का ऑप्शन होता है? नहीं, नहीं होता होगा, चलो खैर है। तो इस तरह के कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर, मल्टीपल्स, सही है। और उसमें डाटा क्या होता है? सेव होता है, ठीक है। और इसमें अब मैं और क्या कर सकता हूँ उसको, वो ऐसे डिवाइड होता है बस, सही है। ये आपका हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये आईडी हो गया आपका, सही है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका? पोस्ट कंटेंट हो गया, सही है। एक जगह आपका क्या हो गया? इमेजेस हो गई। और दूसरी जगह क्या हो गया? क्रिएटर आईडी, सही है। ये मैं काम करता हूँ ना इंटरनेट पे भी मुझे मिल ही आएगा ना, माई एसक्यूएल डेटाबेस, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ टेबल्स वगैरह क्रिएट होते हैं, और ये कुछ इस तरह का डाटा आपके सामने आता, सही है। सबको नज़र आ रहा है? ठीक है। टेबल की हालत बड़ी गंदी है यहाँ पे, छोड़ो दूसरा देख लेते हैं कोई। डेटाबेस टेबल, टेबल आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको भी देख सकते हो आप, सही है।
कुछ इस तरह का डाटा। सही है, तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना या नहीं? यहाँ तो और छोटा हो जाएगा, लेकिन चलो नज़र तो आ रहा है, पता चल रहा है। तो ये जिस तरह कॉलम्स हैं, रॉस कॉलम की बेस पे आईडी, नेम, क्लास, मार्क और जेंडर, सही है, जो भी सारी चीज़ें हैं उसकी बेस पे डाटा सेव होता है। चाहे वो आपका फेसबुक का हो, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट सिस्टम हो, सब एसक्यूएल डाटा पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजंस है, ठीक है, वो जब हम डेटाबेस से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं, अभी इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, अब ये डाटा जब इस तरह सेव हो रहा है हमारे पास, सही है, तो हमारे पास अभी एक ऑप्शन है कि या तो हम डाटा सारा इस तरह सेव करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, एक पोस्ट का एरे बना लेते हैं, सही है, और सारा डाटा जितनी भी हम पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे उसको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में बना के वहाँ पे पुश करते चले जाएंगे। अब फर्ज करो जैसे मैं अभी फरीद लॉगिन हुआ, फरीद ने 5 पोस्टें करी तो 5 उसमें सेव हो जाएंगी। सही है, बाद में जैसे शरियार भाई लॉगिन होते हैं तो वो 5 पोस्टें करते हैं तो वो मिला के 10 पोस्टें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ही पोस्ट में एक ही एरे के अंदर सबकी पोस्टें सेव होती रहेंगी। सही है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? ये बात तो समझ में आ रही है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है ना। तो एक एरे बना देंगे पोस्ट का और उसमें सारा डाटा सेव करते रहेंगे। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर कि हम प्रोफाइल पेज पे जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ हमारी पोस्ट आती है, बाकियों की नहीं आती। सही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक कि हम वहाँ पे सेव कराते हुए क्रिएटर की आईडी सेव कराएं, सही है, और फिल्टर की बेस पे हम उसको फिल्टर करें कि भाई जो बंदा इस टाइम पे लॉगिन है, सही है, उसकी आईडी मैच करेंगे कि अच्छा ये बंदा लॉगिन है, इसकी आईडी की जितनी पोस्ट है वो दिखा दो। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन ये हो जाएगा कि हम उसको भी सेपरेट कर दें, हम सेव कराते हुए दोनों काम कर लें। जब बंदा क्रिएट कर रहा है वो अपने एरे में भी रख ले और पोस्ट में भी रख ले, ताकि जब फीड पे आए तो फीड पे तो सारे आ जाए, उसको हम शफल करके दिखा सकते हैं। सही है, या टाइम की बेस पे दिखा दें, हम उसको आगे पीछे कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? ऊपर से जा रही है? आ रही है ना? दूसरा तरीका कौन सा? दूसरा तरीका ऑप्शन ये है हमारे पास कि देखो अभी हमारे पास, हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास क्या है, एक पोस्ट का एरे यहाँ पे भी है, सही है, लेकिन ये जो पोस्ट का एरे है ये किसकी बेस पे आ रहा है, ये एक बंदे के पर्सनल पेजेस पे आ रहा है, यानी कि लॉगिन है या नहीं उस पे आ रहा है। ठीक है, एक मैंने आपको कहा कि मैं एक और कॉन्टेक्स्ट बना लेता हूँ और ज़रूरत पड़ेगी हमें उसकी। ठीक है, तो मैं बना ही लेता हूँ पोस्ट, सही है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, पोस्ट के नाम से कॉन्टेक्स्ट बना दे डॉट JSX। ठीक है, आपको पता ही है सारा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, सही है ना, और उसमें क्या पास कर देंगे, नल या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी सही है, और इसको हम वेरिएबल में सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट क्या नाम रखा था, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या इनिशियल वैल्यूज़ के नाम से आप बना दो। ठीक है, अब मुझे वैसे ऐसा जिसकी कोई इतनी ख़ास नीड नहीं है, लेकिन मैं चलो फिर भी आपके लिए बना देता हूँ। इसमें एक होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास होगा, सही है, पोस्ट का एक एरे। ठीक है, एरे होगा, सही है। अब जितनी भी जो डाटा है हमारा, सही है, सारे पोस्ट वो यहाँ पे हम पुश करते चले आएंगे जो भी क्रिएट होती आ रही। ठीक है, यानी ये हम बटन बनाएंगे ना, अभी यहाँ पे बटन होगा, पोस्ट हो गई है तो कहीं ना कहीं भेजना भी तो है डाटा, तो यहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो एक काम हम ये करेंगे कि इस पोस्ट में भी डाटा ऐड कर देंगे। ठीक है, साथ एक आईडी बना देते हैं। आईडी हम उसको किसी भी तरीके से बना लेते हैं, बल्कि इसमें एक हमारे पास नया हुक है, एक 18 के अंदर आया है, यूज आईडी के नाम से, हम उससे आईडी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेंगे आज। और उस इसके बाद इसके अलावा एक ऑथ का जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, या तो ऑथ को हटा देते हैं हम, सही है, ऑथ की सारी डिटेल हटा देते हैं, प्रोफाइल वगैरह ये सारी चीज़ें हटा के एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से बना देते हैं, और उसके अंदर वो डाटा रखेंगे जो कि पोस्ट प्रोफाइल से रिलेटेड। अब जैसे प्रोफाइल के अंदर हमारे पास और भी चीज़ें आ सकती हैं, बायोडाटा आता है, आपने देखा फेसबुक पर स्टेटस आता है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, ये स्टेटस आ सकता है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन होती है उसके अंदर, और क्या क्या होता है, एजुकेशन के अलावा आपके बर्थडे वगैरह उसमें होती है, वर्किंग वगैरह होती है, तो ये सारा एक डाटा होता है जो प्रोफाइल के अंदर होता है। ठीक है, अभी मैंने प्रोफाइल को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन ये गलत है। देखा जाए तो मुझे एक अलग से कॉन्टेक्स्ट बना दूँ और सब चीज़ें वहाँ पे
रख दूं, सही है। तो ये पोस्ट का जो मैंने बनाया है ये तो एक अलग बना दिया, सही है। इसमें सारी पोस्टें हम क्या करते जाएंगे, पुश करते चले जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी ये ऑथ वाला हमारा काम है, सही है, अभी मैं फिलहाल ऑथ पे काम कर रहा हूँ, वरना इसका जो एक्चुअली प्रोफेशनल तरीका ये है कि इसका यूजर कॉन्टेक्स्ट बनता है और उसके अंदर ये डाटा सेव होता है, पोस्ट, प्रोफाइल, सही है, टोकन वगैरह भी, सही है, और ये चीज़ें भी, सही है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ऑथ में क्या होता है, ऑथ में सिर्फ ऑथ से रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। यूज़र लॉगिन आप इसमें रख सकते हो, ठीक है, टोकन भी रख सकते हो, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, फर्स्ट नेम वगैरह, ईमेल, जेंडर वगैरह इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो आप किस में रखने की ज़रूरत है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट में। तो बस आपको मसला यहाँ पर ये जो है ना एक पेश आ सकता है मेरे हिसाब से, आपको मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में डाटा को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब चार चीज़ें यहाँ रखनी पड़ेंगी, तो दो यहाँ पे तो दो यहाँ पे, सही है। ये एक थोड़ा सा मैनेज करने वाला काम है, सही है। अब ये आपको लगेगा कि शायद थोड़ा सा जो है ना तंग करने वाला काम है, लेकिन ये आपके लिए आसानी है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले एक चीज़ को देख लेते हैं ना, पोस्ट को बना देते हैं फटाफट, ठीक है। अब क्या बनाएंगे जल्दी से बता दो, कॉन्स्ट पोस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, फिर उसके बाद एरो फंक्शन और चिल्ड्रन, सही है भाई। क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न किसको करेंगे हम, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट को, और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, चिल्ड्रन, ठीक है। और इसको क्या कर लेते हैं हम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो या आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास में कोई डाटा है नहीं, लेकिन अभी हम उस डाटा को सेट कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को यहाँ पे नल की जगह पास कर दूंगा, सही है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बनाया था कॉन्स्ट, हम लोगों ने क्या बनाया था, यूज़ रिड्यूसर, है ना, याद है, भूल गए। फर्स्ट में क्या आता है, रिड्यूसर, सेकंड में क्या आता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, एक्शन तो इसमें आएगा आपका जब हम रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। अभी तो यहाँ यूज़ रिड्यूसर मैंने इस्तेमाल कर लिया, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने जब कॉन्टेक्स्ट बना लिया तो हमारी कॉन्टेक्स्ट रेडी है। हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू, और वैल्यू में क्या पास कर देंगे, स्टेट कॉमा डिस्पैच, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट में ही भेज देता हूँ, सही है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल जो चीज़ नहीं समझ में आई, रिड्यूसर अभी हमारे पास है नहीं है, बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अच्छा जी, तो कहाँ चला गया हमारा रिड्यूसर, हम जल्दी से बना लेते हैं ताकि आपको एक इसका भी आइडिया हो जाए। क्या बनाएंगे, पोस्ट रिड्यूसर डॉट JSX, सही है। अच्छा, इसमें हम बनाएंगे RFC, यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट, क्या कर देंगे इसको हम, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसको ये नाम दे देते हैं पोस्ट रिड्यूसर। ये क्या है, एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें क्या आएगा, स्टेट कॉमा एक्शन, ये आएगा एक्शन, क्या आएगा, एक्शन आएगा, जल्दी बताओ। सब भूले बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ऑथ रिड्यूसर के अंदर क्या है हमारे पास, स्टेट और एक्शन है, सही है भाई। इसको मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पोस्ट मैसेज नहीं, पोस्ट रिड्यूसर। इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, स्विच केस, है ना, स्विच केस एक की है, की पे हमारे पास क्या आएगा, एक्शन डॉट टाइप, यही हुआ था ना। और वैल्यू में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू हम
डिफाइन कर दें उसको भी जो भी चीज़ तरीके से, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, पोस्ट को सेव करना है, तो मैं बस ये रख दूंगा ऐड पोस्ट, ठीक है। ये मेरी केस हो गई, और यहाँ पे बस मैं सिर्फ इतना करूँगा, रिटर्न कर दूंगा डाटा को। कौन से डाटा को वो अभी देख लेते हैं, ठीक है, स्कूल के ऑब्जेक्ट में ही कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास क्या है, स्टेट है, सही है। तो स्टेट में हमारे पास क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होगा, है ना। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ किसका उठा रहा है, अगर इसको नहीं उठा रहा तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नाम रखा था ना इसका। अच्छा, मैंने वेरिएबल नहीं बनाया ना इसको, तभी तो इशू आ रहा है। सही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वेरिएबल बना दिया, अब यहाँ पे सेव हो गया। अब बस हमें क्या करना है, पोस्ट क्रिएट करते वक्त में क्या करना है, बस पुश कर देना डाटा को। अच्छा जी, हम यहाँ पे आते हैं दोबारा रिड्यूसर पर। अब रिटर्न पे मैं क्या करूँगा, कॉमा कॉमा स्टेट, ठीक है। सारी स्टेट वैसी की वैसी रहे। अभी हमारे पास फिलहाल एक ही स्टेट है, तो मैं अभी इसको सिर्फ बगैर उसके बगैर भी कर सकता हूँ, यानी कि बगैर इसके कर सकता हूँ काम, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, पोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो पोस्ट में मुझे क्या करना है, सेव करना है स्टेट डॉट पोस्ट डॉट पुश, पुश करके मुझे इसमें सेव कर देना है। सही है, यही करना है ना मुझे। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये गलत हो रहा है। चलो इसको देखते हैं अभी, इसको अभी स्टॉप करते हैं, हम वापस आते हैं पोस्ट कॉन्टेक्स्ट पे, डिस्पैच पे, और इस प्रोवाइडर को भी हम क्या करेंगे, रैप कहाँ पे, प्रोवाइडर के अंदर। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये काम हमारा ऑथ के बाद होगा, तो हम इसको फिर ऑथ के बाद ही मेंशन करेंगे। सही है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, आ गया एरर। रेफरेंस पोस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड, मैंने लॉगिन नहीं किया ना इसको, ठीक है। अब क्या एरर आ रहा है, यूज रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सही है, ये तो पता है मुझे, एरर्स तो आएंगे। यूज रिड्यूसर भी आ गया, रिड्यूसर इज नॉट डिफाइंड, हाँ ये इशू आएगा क्योंकि हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्लैश रिड्यूसर स्लैश पोस्ट रिड्यूसर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई, इसके पास आ गया। सही है, तो एरर तो फिक्स हो गया। अब बस हमें काम ये करना है, क्रिएट पोस्ट पे जब हम जा रहे हैं ना, इस पे अभी हमारे से बटन नहीं बना हुआ ना, इस पे जब बना हुआ था, नहीं बना हुआ ना बटन, एक्शन बटन, ये है तो सही, ये किस चीज़ का है। पहले तो उसकी विड्थ और हाइट सेट करें, चलो उसको बाद में कर लेंगे। बटन यहीं पे होता है ना, नीचे होता है। ये शायद बड़ा हो गया, शायद इस वजह से ख़राब हो रहा है ये, बटन दिख नहीं रहा मैं। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट तो है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा दे दी है क्या हमने, हाइट हमने डिफाइन ही नहीं करी भी इसको। चलो इसको हाइट दे देते हैं फटाफट से, ये वाला है ना हमारा। टॉप से 50 नहीं, टॉप से 0 कर देते हैं इसको। नीचे आ रहा है पोस्ट का बटन, इसकी हाइट अभी भी ज़्यादा लग रही है मुझे, 300। तो हाइट तो लग रहा है इसमें कुछ कर ही नहीं रही है। अच्छा, पेपर पे है ये, पेपर को हमें हाइट सेट करनी पड़ेगी। पेपर कहाँ है हमारा, पेपर ये रहा, विड्थ तो दी भी हमने इसको, हाइट दे देते हैं इसको, इसको दे देते हैं हम हाइट 300 px।
सारा सामान ख़राब हो गया इसमें। 700 सारा डाटा कहाँ जा रहा है? नहीं, इसका मतलब यहाँ से हाइड नहीं कर सकते, वो उसको ख़राब कर रहा है। नीचे जा रहा है, देख रहे हो? इसका मतलब गड़बड़ कहीं और है, इस वाले डिव में तो नहीं है तो सही है डिव। 500 px। इसकी एक्चुअल हाइट सेट नहीं हो पा रही है, इसका मतलब हाइट किसी और चीज़ की ज़्यादा आ रही है। विड्थ हाइट, हाइट को क्या हो देंगे इसको, क्यों ख़राब हो रही है इसकी हाइट? पेपर शेडो ही आ रहा है इसका तो। विड्थ आई है, मार्जिन लेफ्ट, इतनी हाइट इसकी पहले भी आ रही थी क्या? पहले तो हमने सेट कर दी थी यार इसकी हाइट। MX ऑटो तो सही है। हाइट कहाँ ख़राब हो रही है? ओवरफ्लो हिडन, ये नहीं है। टॉप से अगर मैं ज़ीरो कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, इसकी हाइट फिक्स नहीं हो पा रही है। पेपर, ये कितना 3 रखा था ना हम लोगों ने? टॉप से अगर 25 कर दें हम, लेकिन वो, इसको 30 करके देख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही है। नहीं आ रहा। 40, इसकी हाइट बहुत ख़राब है। चलो इसको तो बाद में देख लेंगे यार, मसला नहीं है इसका। सही है, इसको देख लेते हैं हम बाद में। ठीक है, फाइल तो हमारी सेव हो रही है सारी, सही है। इसके अलावा जो हमारा इनपुट बॉक्स था, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इस पे हमने अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है, तो ये तो इसका सही तरीका नहीं होगा, सही है। इसको चेंज कर लेंगे। अभी इसको ऐसे छोड़ दें, कर लोगे ना आप लोग या नहीं? जवाब ही नहीं देते हो यार आप लोग। एक पता तो चले बंदे को यार कि हाँ कर लेंगे, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हो। पोस्ट का बटन है ना, इस पे हम लगा देते हैं इवेंट, सही है। किसका? ऑन क्लिक का, सही है। और इस पे कर देते हैं हैंडल क्लिक। वैसे तो सबमिट होना चाहिए, लेकिन चलो अभी ये कर लेते हैं। कौन सा हैंडल क्लिक, और हैंडल क्लिक के अंदर हम सिर्फ एक काम ये करेंगे कि जो हमने डिस्पैच कराया अभी, नहीं कराया। अच्छा जी, हम लोगों ने अभी इसका वो भी नहीं बनाया, क्या बोलते हैं उसको, कस्टम हुक। लास्ट टाइम हमने बनाया था ना इसका, इसी को यूज़ कर लेते हैं बस यहाँ पे। कस्टम हुक बनाते हैं बस, पोस्ट यूज़ ऑथ की जगह क्या कर देंगे, यूज़ पोस्ट कॉन्टेक्ट्स, और ऑथ कॉन्टेक्ट्स की जगह पास कर देंगे
पोस्ट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट पोस्ट के अंदर हम इसको कर देते हैं कॉल, फंक्शन से पहले कॉन्स्ट, और इसको क्या नाम दें हम, पोस्ट डाटा। फिलहाल के तौर पे इसको देख लेता हूँ मैं, इसमें क्या क्या डाटा आ रहा है। कंसोल पे हम जाएंगे, हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है, यूज़ पोस्ट कॉन्टेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ऑटो इम्पोर्ट नहीं होता इसके अंदर, यूज़ कॉन्टेक्ट इसके अंदर इसको नहीं मिल रहा, तो यूज़ कॉन्टेक्ट भी इंपोर्ट कर लेता है, आ गया डाटा, ठीक है। तो स्टेट आ रहा है, स्टेज के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, डिस्पैच है और स्टेट है, ठीक है। अभी हमें स्टेट का काम नहीं है, हमारा किसका काम है, डिस्पैच का, सही है। तो मैं इसको कर लूँगा, हटा देता हूँ उसको, इसके अंदर से निकालूंगा डिस्पैच, सही है। निकाल सकते हैं ना ऐसे या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नाम भी चेंज कर देता हूँ, पोस्ट डिस्पैच इसको नाम दे देता हूँ, सही है, ताकि पता चले ना डिस्पैच क्या हो रहा है, क्योंकि अगर हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं ना तो मल्टीपल डिस्पैच होते हैं, तो बार बार डिस्पैच नाम देते रहेंगे तो हम भी कंफ्यूज होते रहेंगे यार हो क्या रहा है। तो नाम क्या दे दो आप डायरेक्ट, पोस्ट डिस्पैच, सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा जी, तो हैंडल ऑन क्लिक पे हम आएंगे और इस पर सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट डिस्पैच को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्या होती है, एक टाइप होती है हमारे पास जो हम वहाँ पे गेट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ऐड पोस्ट, ये टाइप डिफाइन करेंगे, है ना, इसी करेंगे ना। दूसरा क्या होता है, पेलोड, पेलोड में हम क्या पास करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसको ऑब्जेक्ट बना दें या उसको डायरेक्ट सेव कर लें, या हमारे ऊपर है, ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी हम ये काम कर देते हैं, सही है। इस टेक्स्ट फील्ड में हम क्या कर देंगे, एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, सही है, और उसमें हम करेंगे सेट कंटेंट, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया हुआ ना, तो हम एक और फाइल, एक और स्टेट बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं पोस्ट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, सेट पोस्ट कंटेंट, इसको हटा देते हैं और यहाँ क्या रखेंगे हम, स्ट्रिंग, जो कि हमारा स्ट्रिंग का काम है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन, जिसमें हम कर देंगे सेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से क्या निकालेंगे, इवेंट, जिसको हम करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू है, सही है। तो ये सेट पोस्ट कंटेंट में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो जाएगा हमारे पास पोस्ट कंटेंट में, तो इस वेरिएबल में भी सेव हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम बस इतना करते हैं, सेट फाइल्स के अंदर फाइल्स है ना, तो एक काम बस इतना सा करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, पोस्ट कॉन्स्ट पोस्ट बल्कि एक काम करते हैं, ये भी छोड़ो, मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, हम काम करते हैं कॉन्स्ट, क्या था वो, फॉर्म डाटा इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, सही है। अच्छा जी, तो फॉर्म डाटा हमारे पास एक जो है ना, काइंड ऑफ ये तो जावास्क्रिप्ट में ही होता है, मतलब एचटीएमएल के अंदर ही था हमारे पास, सॉरी एचटीएमएल बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही था, लेकिन हमने इसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था, सही है। न्यू फॉर्म डाटा इन रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, इसको फटाफट से देख लेते हैं एक, ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अभी तक हम लोग डाटा स्टेप जो है ना सेव कर रहे थे किसी ना किसी वेरिएबल्स के अंदर, ऑब्जेक्ट बना रहे थे, है ना, ऐसे ही काम कर रहे थे। मतलब अगर मैंने आपको बताया अभी पोस्ट का काम किया, तो हमारे पास क्या है, एक पोस्ट का एरे है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
अब ये जो हमारे पास फॉर्म डाटा है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, सही है। यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सी वाली बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्लास है आपके पास जिसकी कंस्ट्रक्टर वगैरह बनते हैं, तो पता है ना सबको। हम लोगों ने जब क्लास वगैरह देखा था तो उसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह बन रहा था, उसका प्रॉपर चीज़ है। तो ये भी आपके पास क्या है, फॉर्म डाटा एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। हमने क्लास के थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हुए देखे थे। हमने किसकी क्लास बनाई थी, कार की क्लास बनाई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल उसके ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए थे। इसमें फिर हम लोगों ने अलग अलग डिफरेंट उसके मॉडल्स क्रिएट कर दिए थे। तो ये भी कुछ आपको इसी टाइप की चीज़ है। अच्छा, ये कब इस्तेमाल होता है हमारे पास ज़्यादातर, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, सही है। अब मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा क्या है, आपका वो डाटा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं है, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में आता है। अब फाइल अगर आपकी सेव होती है तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव नहीं होती, मैंने आपको अभी करके दिखाई चीज़। तो ये आपका मल्टीबाइट फॉर्म डाटा के अंदर आता है, सही है। तो ये क्या करता है, एक साथ बहुत सारा डाटा लेकर चला जाता है। अच्छा जी कैसे, यहाँ पे इसके आएगा, इसके अंदर कुछ इसके मेथड है। एक तो फॉर्म डाटा डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना, धक्का देना, जबरदस्ती घुसेड़ना, यही इसके मायने होते हैं बेसिकली, सही है। तो फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, अपेंड से हम क्या करेंगे, डाटा को ऐड कर देंगे। हमने एक क्लास बनाई, सही है, न्यू न्यू का वर्ड याद है ना, ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। जिससे हमारे पास क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे तो हम फॉर्म डाटा के अंदर कुछ डाटा अपेंड करेंगे, सही है, भेजेंगे, इसमें कुछ छेड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें डिलीट भी होता है, फिर एंट्रीज भी है, फिर गेट ऑल है, हैज़ की, ये सारे सब क्या है, इसके फॉर्मेट है। सब नाम से समझ में आ रहा है आपको। गेट का मतलब क्या हो गया, गेट ऑल का मतलब सारे मिल जाना, हैज़ के भाई है कि नहीं है, सही है, कीज की बेस पे बता रहा है ना ये। रिटर्न अ फॉर्म डाटा सर्टेन कीज, सही है। फिर यहाँ पे आपको बता रहा है कीज सेट वैल्यूज, तो सारे आपको ये बता रहे हैं यहाँ पे चीज़ें। अब इसने ज़्यादा इस पर डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, हम इसको यहाँ देख लेते हैं। अभी तक हमने डाटा जो भी सेट किया है, अभी नॉर्मल डाटा था, हम लोगों ने उसको सेव कर लिया है इस एक डायरेक्ट स्टेट के अंदर, और दूसरा हमारे पास कहाँ है, सेट फाइल्स के अंदर, है ना, ऐसी है ना। अच्छा, अब एक काम हम ये करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपने डाटा को क्या करेंगे, फॉर्म के थ्रू डाटा को एडजस्ट करेंगे। फॉर्म डाटा डॉट, अभी मैंने आपको बताया अपेंड करेंगे। अब अपेंड से लिए क्या बोल रहा है भाई, नेम क्या है आपका। अच्छा भाई, अब पहला नेम हमारे पास क्या है, पोस्ट कंटेंट, ही है ना, यही है ना। तो फिर वो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अच्छा, तो वैल्यू क्या सेव करोगे आप, ये तो आपकी क्या हो गई, की, है ना। ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है ना। मैंने किया अच्छा, मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, पोस्ट कंटेंट ही है, ठीक है। अब मेरे पास है फाइल्स का डाटा, सही है। तो अब मेरे पास क्या है, फॉर्म, नीचे आ जाओ, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड फाइल्स, सही है, कॉमा, क्या कर दूंगा, फाइल्स, है ना। कर सकता हूँ ना ऐसे। अब मैं आपको कुछ नहीं करता, सिर्फ आपको एक इसमें लॉग करके दिखाता हूँ कि इसमें डाटा हमारे पास क्या सेट हो रहा है, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा ये, क्या आ गया, नहीं वो मेरे से की मैं गलत प्रेस कर रहा था। सही है भाई। अब हम यहाँ चलते हैं दोबारा से, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, और यहाँ पे हम आए, हमने कुछ इमेजेस अपलोड कर दी, ठीक है, 3 इमेजेस आ गई आपके पास। और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिख लिया, सही है। जैसे मैंने लिख दिया, हेलो दिस इज माय इमेजेस, सही है। स्पेलिंग गलत हो गई लेकिन चलो खैर है। और मैंने क्या कर दिया, पोस्ट पे क्लिक कर दिया, फॉर्म डाटा आया, एम्प्टी आ रहा है, तार कुछ गड़बड़ हो गई है। फॉर्म डाटा डॉट अपेंड, क्या गड़बड़ हो रही है हमारे पास, फाइल का डाटा सेव नहीं कर रहा ये, सेव तो करना चाहिए इसको डाटा, एम्प्टी क्यों दिखा रहा है ये।
एक काम करते हैं, उसको ज़रा पहले यहाँ भी टेस्ट कर लेते हैं पेज के, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से मैं डायरेक्ट फॉर्म डाटा भेज दूंगा पेलोड पे। ठीक है, यहाँ से मेरे पास डाटा चला गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं दिखेगा ये। फॉर्म डाटा की टाइप फॉर्म डाटा है, लेकिन चाहता तो ऐसी है। बैकएंड में भेजते हैं इसको मैसेज डॉट जेसन में देख लेता हूँ, ऐसे होना तो नहीं चाहिए। नहीं होगा, जेसन डॉट पार्स नहीं होगा, एम्प्टी क्यों रह गया ये। चलो उसको देखते हैं। फॉर्म डाटा हमने कहाँ भेजा, पोस्ट पे कर दिया हम लोगों ने इसमें। और हम जाएंगे अब अपने पोस्ट कंटेंट पे, नहीं पोस्ट रिड्यूसर पे। तो हमें यहाँ पे स्टेट में हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हम डाटा कैसे इंसर्ट करेंगे। क्या लगता है, डाटा हमारे पास स्टेट में तो आ रहा है ना, या नहीं आएगा। स्टेट में क्यों आएगा डाटा, डाटा तो एक्शन डॉट पेलोड में आएगा, स्टेट में थोड़ी आएगा डाटा। ऐसा ही है ना, ये आएगा स्टेट में, पेलोड में डाटा आएगा ना। डाटा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्शन डॉट पेलोड के अंदर, CLG एक्शन डॉट पेलोड। लेकिन मसला ये डाटा वहाँ तक आया नहीं है अभी तक, उसको डिबग करना पड़ेगा हमें फिर से। पोस्ट पे क्लिक किया, फॉर्म डाटा भी एम्प्टी आ रहा है, यहाँ तक पहुँचा नहीं है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। एक पोस्ट पे चली है अभी। ये जा तो रहा है लेकिन फॉर्म डाटा एम्प्टी जा रहा है, क्यों। इसको करना पड़ेगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई वहाँ से। Append a new element to existing key inside from data not already exist, or add the key not already exist, delete cat. अपेंड हमने सही किया है, हमारा डाटा अपेंड नहीं हो पा रहा है। पोस्ट की वजह से इशू तो नहीं आ रहा, तो इमेजेस की वजह से इशू आ रहा है। फाइल्स डॉट फाइल्स को अगर मैं ऐसे भेजता हूँ, कंसोल तो आना चाहिए ना। किया तो मैंने सब सही है, दोबारा ट्राई मारते हैं। नहीं नहीं नहीं, यूआरएल फॉर्मेट में नहीं आएगा, ये एडजस्ट कर लेता है डाटा। चलो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो डाटा तो जाना चाहिए, ये तो आया एटलीस्ट, पोस्ट कंटेंट तो आया। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब गड़बड़ ये है कि क्या पोस्ट कंटेंट में डाटा सेव हो रहा है मेरा, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये इसमें भी सेव नहीं हो रहा ना, मसला तो ये आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे। कहाँ पे है हमारे पास टाइपोग्राफी, टेक्स्ट फील्ड डॉट वैल्यूज ही है, अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब वैल्यूज ही था, वो वैल्यू था, ई डॉट टारगेट वैल्यू होता है ना, वैल्यूज होता है।
वैल्यू है ना, एस तो नहीं है ना इसमें। सेट पोस्ट कंटेंट, डाटा तो सेव हो रहा है इसके अंदर, लेकिन पोस्ट कंटेंट में डाटा आ क्यों नहीं रहा, सवाल ये है। अच्छा जी, ज़रा एक काम करते हैं, ज़रा इसको ज़रा मैं क्लिक से बाहर निकालूं, फिर चेक करूं कि क्या हमारी स्टेट सही से काम नहीं कर रही। इसका मतलब नहीं कर रही, एरर आ रहा है यहाँ पे। ग्रामरली कहाँ से आ रहा है? मैंने वहाँ क्या ऑन चेंज नहीं लगाया? अबे बताओ तो सही, तुम लोग सब बैठे हुए ऐसी। मैं गलती करूँ, तुम लोग तो बताओ, इतने सारे दिमाग हाजिर बैठे हुए हैं, जरूर मेरा ही दिमाग चले बस, तभी तो डाटा सेट नहीं कर रहा हो। ये देखो ना, ये तो मैं चाह रहा था। चलो, सब अपना दिमाग घर पे रख के आए हैं। अब देखते हैं। फॉर्म डाटा अभी भी एम्प्टी आ रहा है। चलो, डाटा तो सेव हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया ना, लेकिन ये अपेंड क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? फाइल मैंने बंद कर दी है, अपेंड चल रहा है। इसको आना तो चाहिए डाटा को। आ तो ये रहा है, लेकिन ये फॉर्म डाटा एम्प्टी आ रहा है। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जेसन फॉर्मेट में मुझे लग रहा है यही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी में भेजता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ही उसी में रिटर्न करता है। जेसन डॉट पार्स, ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी मुझे, लेकिन ट्राई मार रहे थे। पार्स नहीं कर पा रहा। डाटा ऐसे सेव होता तो है। जब मैंने भी ज़्यादा ट्राई किया ना इसको, तो एपीआई रिस्पॉन्स में ट्राई किया, वहाँ तक तो चला जाता है। ये खाली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खाली क्यों नहीं सेव हो रहा है ये फॉर्म डाटा। पोस्ट कंटेंट डॉट अपेंड फॉर्म डाटा, क्या मिस्टेक हो रही है? सिक्सटी फोर 65। देखो डाटा तो है, ट्रू दिखा रहा है, इसका मतलब ये दिखाया नहीं रहा है इसको। हम्म।
नहीं, ऑन सबमिट तो आ सकता है, लेकिन ये इसको दिखाना चाहिए। ये वैसे मेनली सबमिट पे ही इस्तेमाल होता है, क्लिक विलिक पे तो नहीं होता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मारते हैं ज़रा दोबारा। नहीं, इसको फिर एक काम करते हैं ना, इसको फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही सेव करना पड़ेगा हमें। ऑन सबमिट पे फिर ये हमें चलाना नहीं है। ऑन सबमिट पे तो फिर सबमिट कर देगा। ऑन सबमिट में सबमिट ही कर रहा है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, प्रिवेंट एफ, लेकिन इसका मसला नहीं है। हम फिर ऑब्जेक्ट में डाटा भेज देते हैं, ये इसको फिर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि डाटा जा नहीं रहा इस तरह। पेलोड में जा रहा है, लेकिन पोस्ट रिड्यूसर के अंदर इसमें आ नहीं रहा हमारे पास। सही है भाई, तो तरीकेकार तो बस आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई है ना, फॉर्म डाटा वाली। सही है, इसको एपीआई पे टेस्ट कर सकते हैं, हम अभी फ़िलहाल टेस्ट नहीं कर सकते। हम इसको कर देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं एक डेटा, और उसके अंदर हम सेव कर लेते हैं पोस्ट कंटेंट कॉमा फाइल्स। सही है, और उसको पास कर देते हैं यहाँ पे। इसको हम लोग फॉर्म डाटा भी बंद कर देते हैं, और सबमिट से इसको उसी पे ले आते हैं वापस से क्लिक पे, क्योंकि हम सबमिट नहीं कर रहे हैं। हैंडल क्लिक, सही है भाई, जा तो रहा है। फाइल्स एम्प्टी जा रही हैं, अच्छा फाइल्स है नहीं ना हमारे पास, ठीक है। बस इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेव कराएंगे। अब यहाँ पे सेव कैसे करेंगे आप मुझे बताओ। डाटा तो आ रहा है आपके पास, एक्शन डॉट पेलोड से आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बोलो ना यार मुझसे, आप लोग को तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग भूल के आते हो घर से, सारी मेहनत पे जो है ना पानी डाल देते हो। इसलिए मैंने कहा था कि रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास। सही है भाई, डाटा आ रहा है ना इससे। पर हमें क्या करना है, डाटा को सेव कराना है इसके अंदर, पोस्ट के अंदर। पोस्ट हमारे पास क्या है, एरे है। अब जल्दी से बताओ, टाइम शॉर्ट है।
जल्दी बताओ। जल्दी करो, बट टाइम शॉर्ट है। आखिर तुम्हें तो आना चाहिए। आशिर इंटर्नशिप कर रहे हो तुम। कौन कौन इंटर्नशिप कर रहा है यहाँ पे? सिर्फ आशिर? बाकी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई? करियर बनाएंगे पढ़ाई करके, है ना? फिर भी नहीं आ रहा। कॉन्टेक्ट से भी आई नहीं पढ़ा। हेलो। मैं सलानी में बोल। सलानी में। और मुझे लोकेशन भेज दो जरा। तो यार मांग, मैंने वैसे मैसेज कर दिया ग्रुप में। चलो। तो मुझे लोकेशन भेज दे, मुझे कुछ नहीं देखा होगा। चलो ठीक है। ओके। ओके। जा वो अपना शमशा वाली मस्जिद पे था, जो अपना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ भाई। क्या हुआ? कैसे करेंगे? आप बताओ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब? यार, आप लोग एक के एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, सही है ना? कितने टीम लीडर आज तो काफी ज्यादा आवाम आई हुई है माशाल्लाह से। सारे जरा थोड़ी सी जरा अपनी शक्ल दिखा देंगे हो जाए फटाफट जल्दी से। एक। हसन भाई से शुरुआत करते हैं। जी हसन भाई, क्या प्रोग्रेस है? सही है फिर। जी वही बन रही है 2 हफ्ते 3 हफ्ते से तो। यूआई में भी सारे काम आते हैं, यूआई का काम ही तो है ये। समझा नहीं मैं, क्या नहीं बना? बना क्या नहीं वैसे ये तो बताओ। हाँ जॉब ऑर्डर बना था, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं किया है? नहीं कुछ तो कर दिया, लेकिन किया क्या है? कुछ प्रोग्रेस, कुछ आइडिया? आप लोगों में ज्यादा छूट दे दी लग रहा है। पूरी रिएक्ट आप लोग ऐसी खा रहे हो। दो अभी कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगी। अगले शायद नेक्स्ट वीक में, या शायद इसके अगले वीक में बस खत्म हो जाएगी। और आप लोग कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। आगे बैकएंड पे जाएंगे, बैकएंड से पहले आपको फ्रंट पे ही नहीं आता तो क्या करोगे? जावा से अब तक कुछ प्रोग्रेस थी, नजर आ रहा था कि हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद सारे डील हो गए। अब देखो ना, अब 1 महीना हो गया ना हमें। ये पढ़ते हुए 1 महीना हो गया हमें। काफी सारे कॉन्सेप्ट ही हमने पढ़ लिए हैं। ऐसे कोई शायद मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो नहीं हुई हो। रिडक्स हमारी शायद रह गई है। बाकी कॉन्टेक्स्ट सीपीआई हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी भी वही देख रहा हूँ मैं आपसे, वही पूछ रहा हूँ। और ये भी शायद हमें पढ़े हुए 2 हफ्ते हो गए, या 1 हफ्ता हुआ, कितना टाइम हो गया? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने कॉन्टेक्स्ट सीपीआई।
उससे पहली वाली क्लास में भी कॉन्टेक्स्ट सीपीआई पढ़ा था जब हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट देखा था। अभी तक आपको ये नहीं आया। यूज इफेक्ट वो भी अभी तक आपको सही से समझ में नहीं आया होगा कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। क्या करें बताओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप बताओ, क्या आप लोग खुद ही बता दो क्या करें हम इस सिलसिले में। आप सही है, वो तो तुम मुर्तज़ा वाली बात कर रहे हो कि बन रहा है कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का रोड कब बन रहा है हमें नहीं पता। 1-2 हफ्तों में बन जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। गारंटी दो कि हाँ भाई बन जाए। ये वही तो, क्या बना रहे हो 43 एप्लीकेशन, उसमें किस तरह बना रहे हो, क्या बना रहे हो। आपके टीम मेंबर्स कौन है, आपके टीम मेंबर्स कौन है हसन, अक्षित कौन है भाई, आपकी तरफ से क्या प्रोग्रेस है। 70% काम हो गया है, तुम बनाया क्या है ये तो बता दो। फिल्टर वाला काम कैसे किया, थोड़ा सा आइडिया। सही है। पोस्ट कैसे क्रिएट करिए, पोस्ट क्रिएट करने का काम किसका था, नहीं हुआ अभी तक। यूआई के पीछे क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला था। यूआई तो आपको आती है ना, पिछले 2-3 महीने से ये तो करते आ रहे हो या। तो मेरा लेट आपने खुद किया है ना। और कौन है टीम मेंबर, मोबिन कौन है भाई। जी भाई, मोबिन आपकी तरफ से क्या अपडेट है। उसके वो तो पिछले हफ्ते भी था आपका। तो आगे कब बनाएंगे आप, काम नहीं करने का इस्तीफा दे दिया आपने कि अब नहीं पढ़ना बस। हम्म? कब बनाएंगे वो तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 1 महीने से ऊपर हो गया ना हमें ब्रेक पढ़ते हुए। हफ्ते 2 हफ्ते की रिएक्ट खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे पढ़ाएंगे। मैं तो प्रोजेक्ट बना के भी दिखा रहा हूँ कि यार चीज़ें कैसे बन रही हैं, अब ये भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं क्या एफर्ट कर सकता हूँ। और कौन है, हसन तो छोड़ दो, वो तो बिल्कुल ही दुनिया से गायब है, वो मिस्टर इंडिया है वो आजकल। घड़ी पहनता है उसके बाद वो गायब। ये होता है ना मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया वही है ना। कौन है मेरे ज़माने का, कौन है। पुरानी फिल्म है ना यार, हमने भी देखी है। मिस्टर इंडिया वो घड़ी पहनते हैं उसके बाद गायब, वो लाल लाइट नजर आती है, लाल में भी नजर नहीं आएगा आपको, ये वो बंदा है। अच्छा जी, आपके टीम मेंबर कौन है भाई, कौन है। उजैर भाई जी, आपका नूरानी चेहरा देखना चाहता हूँ सर। माशाल्लाह, चमक रहा है आपका। खड़े हो जाए जरा, बता तो दे क्या क्या प्रोग्रेस है आपकी तरफ से। आप लोगों को डिलीवरी वाला था ना आपका, तो हाँ, तो कस्टमर बेस क्या बना रहे थे। सही है, सारा काम हो गया वो। मंडे को आप लोग लेके आओ, दिखाओ जरा मुझे, लैपटॉप लेके आना सारे। ठीक है, और एक लैपटॉप ले आना टीम लीड, उसमें आप कोड पुश कर दो, मुझे दिखा दो ये प्रोग्रेस आपकी तरफ से, ये आपकी तरफ से। संडे को चेक करते हैं जरा, लंबा बैठेंगे लेकिन चेक होगा, बाहर सब बैठेंगे। आपकी तरफ से आदिल, आपका और कौन टीम मेंबर कौन है। असद, आपका नाम असद है जी भाई, आप ही की अपडेट है। राइटर पेज है तो उसमें क्या किस तरह बना रहे हैं। सही है, मतलब कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो उसके पास नोटिफिकेशन काइंड ऑफ आता है। बैकएंड तो नहीं है ना अभी हमारे पास, सही है। सही है, एटलीस्ट फ्रंट एंड तो रेडी हो ना, फंक्शनलिटी होनी चाहिए। हाँ, लोकल स्टोरेज में डाटा सेव कर लो, वर्किंग करा दो, लेकिन चलने वाला हो। आप भी फिर इसके साथ ही आएंगे ना संडे को, फिर कोड पुश करके आना, मर्ज करके आना सारा, उसी दिन ना हो रहा हो ये काम। कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हो मुझे नहीं पता। आपके टीम मेंबर्स आ रहे हो गए, बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ।
जी आदिल, किसको बना रहे हो? मुझे बना रहे हो? एलएमएस सिस्टम बना रहे हो, सही है। टीम मेंबर कौन है आपके? एक काम करो, सारे बैठो, टीम टीम वाले सारे खड़े हो जाओ। आप लोग बैठ जाओ, जब आपको बोलूंगा तब खड़े होना। भाई इनकी टीम वाले कौन है? शरियार भाई। आप तो सर आप तो मिस्टर इंडिया को भी इंडिया है। आप आते जरूर नहीं क्लास में, लेकिन आप प्रोग्रेस आपकी नजर नहीं आती, वो आपकी मिस्टर इंडिया हुई है, बल्कि प्रोग्रेस आपकी कहाँ है? कुछ किया इन्होंने अभी तक? नहीं किया। डेटाबेस सीखे, गिटहब सीखे। यार कैसे टीम लीड हो यार? तो भाई आप लोग को सेक्शन दो, मैंने कहा था मीटिंग करो। घर पे ऑनलाइन एक इतवार की शाम में कर लो, रात में कर लो, हफ्ते को कर लो, टाइम डिसाइड कर लो, साहब से मीटिंग करो और उसमें बता दो उनको ये करना ये नहीं करना। वो तो रेडी बैठे हो जवान, उनको बस आपने गन नहीं दी, वरना नहीं तो वो उतर जाए जंग के अंदर। तो आपके सुरवार पर तो इनके, तो मैं तो यही कहूंगा, कल पीछे वाले भी यही बोलेंगे, है ना? यही है ना? है क्या? ये फौजी रेडी है तो दो ना इनको, असली क्या क्या कर रहे हो बिठा के? हैं? हाँ तो दो बस, फिर क्या है? अब भी वेट कर रहे हो कि शायद कुछ जादू हो जाएगा, अचानक से जंग जीत जाएंगे हम? बैठो। हाँ, अब कौन दूसरा भाई? आप हो ना? हाँ। कहाँ है भाई टीम बंदे? कौन है भाई इनके टीम वाले? जरा चेहरा दिखा दे। तीन बंदे आपके, सही है। आपका नाम क्या है भाई? नदीम, कुर्ता वाला। और आप? मुशर्रफ। इनका तो नाम ही ऐसा है। ये तो फौजी है, तो बस इनको आप छूट दे दो तो ये तो भागेंगे ऐसे ही। क्या रिपोर्ट है इनकी भाई? कर क्या रहा, बना क्या रहा? हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सही। तो उसमें क्या क्या डिसाइड किया बनाने में? क्या हॉस्पिटल को क्या मैनेज कर रहे हो? ये पेजेस तो है, लेकिन इसके अंदर फिर टैब्स वगैरह अलग होते हैं। इसके अंदर भी सब पेजेस होते हैं, सही है ना? डॉक्टर के अंदर बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे ना? सही है। डॉक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, सही है। अब ठीक है, सही है। मैनेज क्या कर रहा है वो? जैसे पेशेंट आ रहा है, पेशेंट आया, सही है, तो अपॉइंटमेंट कहाँ से आ रही है? क्रिएट हो रही है फॉर्म के थ्रू, सही है। उसमें पेशेंट पेशेंट कहाँ से आ रहा है अपॉइंटमेंट के अंदर? वो भी क्रिएट हो रहा है, सही है। आपका मेन काम ज्यादातर फॉर्म वाला होगा। पेशेंट का फॉर्म होगा, अपॉइंटमेंट का फॉर्म होगा, वो क्रिएट होगा, फिर डॉक्टर का साइन होगा, सही है। ऐसा ही है ना भाई? ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इन पर साइन होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या रोल है? इन्होंने कितना परफॉर्म किया और आपने कितना किया है? हम्म। फिर नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट? संडे तक हो जाएगा ना? फिर आप ले आओ लैपटॉप, दिखाओ। आप टीम लीड हो ना भाई, इनको कोड आप पुश कर देना, मुझे दिखाना कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है? बढ़िया। और कोई दूसरा कौन है भाई टीम लीड? आशिर, टीम लीड नहीं हो? तो खड़े हो ना यार। ये लड़के का नाम नहीं पता तुम्हें? कैसे लीड हो यार? रमेश, खड़े हो जाओ भाई। और कौन है? दो नहीं थे ना, ज्यादा थे ना? कौन तीसरा था? आपने क्यों छोड़ दिया भाई? अलग से प्रोजेक्ट बना रहे हो? चलो, इनकी अलग से मूवी देखेंगे हम। आप बताओ, चलो। तो करके तो दिया ना, चलो। करके तो दिया, सच चीज है, तो फिर मुझे संडे तक मिल जाएगा आपका काम भी। और इन्होंने कितने बनाए? तो 4 पेजेस, 4 मतलब 8 पेजेस है दिखाने के लिए। 8 पेजेस है ना, काफी है। लेकिन काम नजर आना चाहिए कुछ किया है, ऐसा नहीं सिर्फ जो है बना के ले आओ।
यूआई नहीं चाहिए, प्रॉपर फंक्शनलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। यूज स्टेट वगैरह, यूज इफेक्ट वगैरह जो भी यूज किया अगर आपका काम के अकॉर्डिंग है वो इस्तेमाल होता हुआ नजर आना चाहिए। सही है। हम्म, सही। दिखाओ मुझे जो भी चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है। जल्दी जल्दी करो, टाइम शॉर्ट है मेरे पास। शमी कौन है भाई? समी, अच्छा समी और रिजवान भाई हैं। रिजवान भाई का है? कल भी आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं है। कंपनी बंद कर रहे हैं? वो तो अभी मंथली क्लोजिंग चल रही होगी ना, ईयरली चल रही है, तो पूरा महीना आप मसरूफ थे। चलिए, फिर कैसे करेंगे जावा से बगैर सारी चीज़ें कवर? अच्छा, आप दोनों क्या प्रोग्रेस है? हम्म, सही है। स्पॉन्सर वगैरह छोड़ दो ना, जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी थी वाला काम हो गया। किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मुझे पहले तो ये बताओ। आप अपना लबला करे, बना क्या रहे हो? नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है? वेब मूवीज कहाँ से आ रही है? ट्रेलर आ रहा है, चलो ट्रेलर भी आ रहा है। चलो रैपिड एपीआई भी मिल जाती है, फ्री एपीआई है मूवीज की, मिल जाएंगी, मसला नहीं है। चलो ट्रेलर भी सही है ना, वो चल तो रहा है ना। ठीक है, आप भी लाओ, संडे को चेक करते हैं। सही है, बस ये काम है। फिल्टर वगैरह मूवीज वगैरह के नहीं हो रहे। सही, संडे तक टाइम है ना, 2 हफ्ते, अब 2 दिन है, आराम से करो। ऑथेंटिकेशन तो इनको दे दो, ही कर लेंगे कल तक। कल तक कर लेंगे ना? पक्का? बस दे दो उनको, ही कर लेंगे। सही है, बैठ जाओ आप। और वही कौन है? आपकी टीम मेंबर कौन है भाई? जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है।